तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण मास के पहले अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। अब तो बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महत्व है, मकर राशि में माघ मास का महत्व और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महत्व है। इसके साथ साथ उन मासों का भी धर्म आपने हमें सुनाया, जिससे हमारे सुनने की इच्छा और ज़्यादा तीव्र हो चुकी है। इसलिए हे ऋषिवर, कृपा करके आप ऐसे महत्व के बारे में हमें बताइए जिसकी महिमा अपरंपार हो और जिसे सुनने के बाद में हमें कुछ भी सुनना शेष ना रहे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, आस्तिकता, सटता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्या और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रभावशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से भगवान शिव से प्रश्न किया। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवेश, हे भगवान, हमने आपसे अनेकों व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन से और सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला हो, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मासों में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो, हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुवर, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत ही प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से इसे श्रावण मास कहा जाता है। इस महीने में कथाओं का सुनने का बड़ा महत्व होता है, इसलिए इसे श्रवण मास कहते हैं। यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला कहलाता है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेष नाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महत्व को देखने और कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला के बराबर भी नहीं है। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत से रहित दिखाई देता हूँ। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महत्व के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह तो केवल प्रशंसा मात्र है। अर्थों जिज्ञासियों, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में अवश्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए, व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए, किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है।
उस व्रत का अधिकारी कौन है? उस व्रत का फल क्या है? किस किसने उस व्रत को किया? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ? इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं? हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है? अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह जाए उसे भी आप बताइए। हे प्रभु, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे प्रभु, वह मुझे बताइए। कृपा करके विस्तार से बताने की कृपा करें। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में आप सबसे ऊपर स्थित हैं। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रगति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है। अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वादिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्म तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्य के ब्रह्म रूप होने तथा राज के विष्णु रूप होने और आपके भोक्ता होने के कारण ही ईशान आपके श्रेष्ठत्व में किसको संदेह हो सकता है? ऋषिवर आपकी विशेष रूप से आराधना करते हैं। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप स्वयं शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को आपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसारोप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? हे प्रभु, कृपा करके हमें कथा सुनाइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।